अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में पहली मुलाकात हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी कराई है और IMF से पाकिस्तान के लिए फंड्स रोकने का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का मुतालबा किया था। एहसन इकबाल ने तस्दीक की है खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी कराई गई है। लोड शेडिंग का मसला भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उठाया है। पहली मुलाकात थी, वज़ीर आज़म साहब के साथ फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। उस लेटर के हवाले से जो बात हुई है वो यही हुई है कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, वो वैसे ही कायम है और उस पर इंशाल्लाह इनको भी एतराज नहीं है और ऐसी चीज सामने आती है, वैसा हल्का खुलता है तो उसको सपोर्ट करते करेंगे। आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। वजीर आला ने अफ्तारी और सहरी के वक्त लोड शेडिंग का मसला भी उठाया, जिसके लिए वजीर आज़म ने मुतलका वजारत को हदायत की है लोड शेडिंग का अगर कोई वाक़या है तो उसे ख़त्म करके यकीनी बनाया जाए कि लोगों को बिजली और गैस की फराहमी दस्तयाब हो। बानी PTI से सेनेट इलेक्शन पर बात हुई है। उम्मीदवारों के नाम पार्टी फाइनल फैसला करेगी। बैरिस्टर गौहर के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत हमें पीछे धकेल रही है, कवरेज भी महदूद कर दी है, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। मजीद बोले कि मौजूदा हुकूमत की कोई अखलाकी हैसियत नहीं रही, इसकी मजम्मत करते हैं। सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है, कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, लेकिन थ्रू आउट बहस इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे होगी और फिर फाइनल फैसला होगा पार्टी का। आप हुकूमत के इकदामात को मद्देनजर रखें, वो हमें बैक बर्नर पे लेके जा रहे हैं और हमें दूर से दूर लेके जा रहे हैं, जबकि हमारी कोशिश है कि पार्लियामान में बात करके हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे टाइम नहीं मिलने दिया जाता, फिर हमारी बातों को टीवी पे म्यूट किया जाता है। मैं समझता हूं और हम समझते हैं इस मौजूदा हुकूमत की भी कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही कि उन लोगों को आपने ऐसे ओहदे दे दिए जिनका तकाजा यही था कि वो इम्पार्शियल होंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है और हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी इस किस्म की दहशतगर्दी और किसी चीज को लाइट लिया जाए, लेकिन जहां तक मुलाकात की बात है तो उसको आइसोलेट करके किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन की खबर एजेंसी शिन्वा को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान और चीन मुत्तहिद होकर तरक्की के मकासद को हासिल करेंगे। पाकिस्तान को चीनी जिद्दत के मॉडल की तकलीद करनी चाहिए। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। CPEC मनसूबा गुर्बत का खात्मा और सरमायाकारी को बढ़ा रहा है। CPEC खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के साथ काम कर रहा है। पाकिस्तान सनती पार्क्स, एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। टेक्सटाइल, स्टील जैसे शोबों में चीनी मुश्तरका मनसूबे के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान दरामदी ईंधन की लागत कम करने पर काम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू के दौरान दोबारा चीन के दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। कोई स्विच नहीं कि दबाया और मैक्रो इस्तेहकाम के समरात मिलना शुरू हो जाएं, अभी वक्त लगेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया, बोले FBR की इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया है। दोस्त ममालिक ने साफ कह दिया है कि अब इमदाद तिजारत और सरमायाकारी की सूरत में करेंगे। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट का मंसूबा वफाक में ले जाने की बात भी कर दी। वज़ीर ख़जाना को बरामदात से अरबों रुपए आमदनी की उम्मीद भी है। और आपको बताएं कि IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान ने बेशतर अहदाफ हासिल किए हैं। आखिरी किस्त के लिए हतमी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को $110 करोड़ मिलने का भी इम्कान है। मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। IMF बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा भी चाहता है। की बहाली का मिशन, IMF के जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक शेड्यूल। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय मुआहदे के तहत आखिरी किस्त लेने के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। अगर IMF के साथ स्टाफ सतह का मुआहदा हो गया तो जायजा मिशन $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। जायजा मिशन की सिफारिशात की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद किस्त जारी होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF से पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं।
हैं। अगर मुआहिदा तय पा गया तो मुआशी नज़्म ज़ब्त रहेगा। IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। पानी PTI चाहते हैं कि बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए, मईशत बैठ जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं कि IMF को खत लिखकर घिनौनी साजिश की गई। ऐसे सियासी एलिमेंट्स हैं इस मुल्क के अंदर जो मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते रहे हैं, और वो अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का, और एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम जिसमें वो इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP+ स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाजत होती है। बानी चेयरमैन PTI को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाजत दी जा रही थी। कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं जब से ये कैद में हैं। को एक्सरसाइज का इक्विपमेंट जेल में दिया गया, हर कैदी को मुयस्सर नहीं है। ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया, ये सिर्फ एक जेल की हद तक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी तखरीबकारी के हवाले से, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, जिसके तहत अडयाला जेल, मियाँ वाली जेल, डेरा गाजी खान जेल, इन 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। GSP+ का दर्जा पाकिस्तान ने मेहनत से हासिल किया। यूरोपीय यूनियन ने इसमें 2027 तक तोसी कर दी है। ऐसा कोई इकदाम नहीं होना चाहिए जिससे पाकिस्तान को आंच आए। मुआशी तज्जियाकार खाकान नजीब की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक अच्छे IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मईशत को तक़वियत देने के लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा IMF होम ग्रोन प्लान लिखा जाए। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि पिछले साल कई सालों की मेहनत से पाकिस्तान का जो GSP+ का स्टेटस है वो 2027 तक एक्सटेंड हुआ है। ये स्टेटस जो है पाकिस्तान को एक ट्रेड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है, जो लोअर टैरिफ्स पे पाकिस्तान को एक्सेस देता है यूरोपियन यूनियन की। ये भी बात दुरुस्त है कि हमारी 27 EU कन्वेंशंस के अंदर ऑब्लिगेशंस एंड हैं जो हमें पूरी करनी है, और हम इस पे पूरा उतरे हैं तो ये रिन्यू हुआ है। पाकिस्तान को इस वक्त आगे चलाने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, और ये और 8 ममालिक को भी इस वक्त अवेलेबल है। आई रियली होप कि पाकिस्तान इस चीज़ को पे पूरा ही उतरता रहेगा और ऐसा कोई इकदाम ना हो जिससे हमारा ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है इस पे कोई आंच आए। और चूँकि अभी रीसेंट रिव्यू हुआ है और हम पूरे उतरे हैं, तो आई रियली होप कि 2027 तक हम ये चीज़ इसी तरह कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स, जो याद रखिए सिर्फ 9% है हमारी GDP का और 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान रह रही हैं, इनको बढ़ाना लाजिम व मलजूम है पाकिस्तान के डॉलर इनफ्लोज लाने के लिए। कौमी असम्बली में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक आसिफ जरदारी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। बिलावल भुट्टो ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय देने पर असम्बली मुबारकबाद देती है। करारदाद मुतालबा करती है कि गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। नॉर्थ नाज़िमाबाद से पुरस्कार तौर पर लापता होने वाले बच्चों को बाजियाब करा लिया गया है। बच्चों ने अपने बयान में बताया है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए थे। बच्चों की मां ने अपने वीडियो बयान में बच्चों के बयान को पुलिस की मनगढ़ंत कहानी करार दे दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक H के रिहायशी भाई बहन 13 साल अयान और 11 साल अनाबिया मंगल की शब 12 बजे चिप्स लेने घर से निकले और लापता हो गए। बच्चों के मामू सलमान ने इन्हें हर जगह तलाश किया पर उनका कोई सुराग ना मिला। कल रात वो बस प्राइज लेने उतरे नीचे और तो कोई 15 मिनट मुश्किल से लेट हुए, तो मैंने नीचे जाके देखा तो मैंने पूरी फूड स्ट्रीट में पता किया तो बच्चे नहीं थे। तो उसके बाद मैंने हैदरी और ब्लॉक H और ब्लॉक L में बच्चों को ढूंढा है। बच्चों के वालिद राशिद पर अगवा का शक जाहिर किया गया, ताहम इनके सामने आने पर वो भी दूर हो गया। इत्तला मिलने पर बच्चों का वालिद भी तलाश में लग गया। तो जैसे ही मुझे पता चला मैं इनके घर गया हूँ, वहाँ जाके मैंने इनसे पूछा है सारी तफसील, तो ये भी सब परेशान थे, ये भी ढूंढने में लगे हुए थे। तो मैं भी फिर एडी वगैरह इधर उधर सब तरफ फिर हम जब से जो है बस कोशिशों में लगे हुए हैं। पुलिस हुक्काम ने बताया बच्चों के लापता होने पर खबर मिलते ही तलाश शुरू कर दी थी कि इलाके के समाजी रहनुमा फैजान रावत की जानिब से बच्चों की बाजियाबी की खबर मिली। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया कि आके ले जाए, तो उसमें कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी।
और उसमें फैज़ान साहब जो हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने सबसे पहले हमें कॉल किया और बच्चा रिकवर करके यहाँ ले आए। बच्चों ने एसएसपी ऑफिस में बताया, बर्गर लेने के लिए मैं बोला कि मैं बाहर चले जाता हूँ, तो मैं चला गया। तो उसके बाद फिर वो अंकल ने मैंने उनको सारी बात बताई। उसके बाद फिर अंकल ने ना फिर बात की, फिर मुझे छोड़ा। फिर पुलिस वाले जो अंकल थे वो मुझे यहाँ पे लाए, उनका शुक्रिया। बच्चों की वालिदा ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए बच्चों के बयान को पुलिस की मनगढ़ंत कहानी करार दिया। तो इस केस को जो पुलिस ने जो है उस ज़बरदस्ती दिलवाए हुए बयान के लिए कि जिससे ये केस किसी और ही तरफ चला गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। पुलिस ने बच्चों को दूसरी खाला के साथ जाने की इजाज़त दे दी। सुबह बच्चों की तहवील और हवालगी का फैसला अदालत करेगी। वज़ीर ख़जाना से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात हुई है। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों ने मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला किया। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर ख़जाना के विजन को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना का कहना था तवानाई और FBR में इस्लाहात से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी मंदी का रुझान रहा है। मजमूई तौर पर 2 रोज के दौरान 1700 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 1800 रुपये सस्ता हो गया, जबकि इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर की कीमत 29 पैसे कम हुई है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं कफील अहमद की ये रिपोर्ट। एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा और कारोबार के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 732 पॉइंट्स की कमी से 64,048 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज कारोबारी हजम खासा कम रहा और पूरे दिन में 9 अरब रुपए मालियत के 25 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। 51 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, जबकि 255 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में कमी वाक़ हुई। मार्केट में सोने की कीमतों में बड़ी कमी देखी गई। फी तोला सोने की कीमत 1800 रुपए कम होकर 2,28,300 रुपए पर आ गई। चांदी की फी तोला कीमत 2600 रुपए पर मुस्तहकम रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और रमज़ान बाजार के अचानक दौरे किए। उन्होंने शहरियों से मुलाकात की, इंतजामात और कीमतों का जायजा लिया। इंतजामी मामलात बेहतर करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फ़ाल। लाहौर में वज़ीर आला ने अचानक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया, सहूलतों का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात की। तीमारदारों ने मरियम नवाज के साथ तस्वीर भी बनवाई। इलाज के लिए पेशावर से आने वाली खातून वाजिदा गुल ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की। वाजिदा गुल मरियम नवाज को देखकर आबदीदा हो गयी। इससे पहले वज़ीर आला मरियम नवाज ने मॉडल टाउन में रमज़ान बाजार का अचानक दौरा किया, फरोख्त होने वाली अशिया का मयार चेक किया और शहरियों के साथ घुल मिल गयी। रमज़ान में शैतान कैद लेकिन महंगाई का जिन आज़ाद है। नाम के सस्ते बाजार भी सब कुछ महंगा बेच रहे हैं। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामों को महज कागज़ का टुकड़ा समझ लिया की दुहाई। महंगाई ने गरीब आवाम से नवाला भी छीन लिया। मुनाफाखोरों ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 100 गुना इजाफा कर दिया। फैसलाबाद और सरगोदा में इफ्तार की रौनक खजूर भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। ईरानी खजूर 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। आए खजूर लेने 3-4 किलो 5 किलो लेते, अभी ये 1 किलो लिया है। अंदरूने सिंध और लाड़काना में गिरां फरोश आवाम की जेब के दुश्मन बन गए। मार्केट में सब्जी और फ्रूट सरकारी दाम पर मयसर नहीं। जैसे बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि जैसे माह रमजान आता है वो रेट कम कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही ये जो है ना रेट डबल कर दी जाते हैं। केला फी दर्जन 80 रुपए था, अभी 150 रुपए। सुन के हमें होश उड़ गए और इतनी महंगाई में इफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये देखें, रमज़ान से पहले अशिया की जो खुर्दनोश रेट थे वो कम थे, तो अभी जब से ये रमज़ान शुरू हुआ है 2-3 दिन से ये काम बहुत बढ़ गया है। सक्खर में भी फलों के निर्ख 2 गुने हो गए। 100 रुपए दर्जन मिलने वाले कीनू भी 200 रुपए हो गए। दर्जा अव्वल सेब 400 और खरबूजा 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक में कराची वालों को गैस लोड शेडिंग का सामना है। ख़वातीन शदीद परेशान है, कहती हैं कि सहरी और अफ्तारी बनाना इंतहाई मुश्किल है। उठ जाने वाली गैस रमजान में भी ना मानी। सहरी और इफ्तार के औकात में गायब। घरेलू उमूर ठप हो गए। कमर्शियल सारिफ भी सर पकड़ कर रह गए। कराची में गैस लोड शेडिंग ने घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। शहरी कहते हैं गैस के ना होने की वजह से घरों में खाना बनना दुश्वार हो गया है। रोजाना हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है।
रात में घर जाएं, काम से फारिग होकर सिलेंडर भरवाना पड़ता है। घर वालों की परेशानी की वजह से हमें ना शहरी में गैस है, ना अफ्तारी के टाइम में गैस है। बहुत परेशान करा हमें गैस वालों ने। पहले गैस सस्ती थी, अब गैस भी महंगी हो गई है। अब गैस लेने चले जाओ तो गैस वालों के पास गैस नहीं होती है। कब से नहीं आ रही है गैस की, तो बहुत परेशानी है। पता नहीं क्या होगा यहाँ इस मुल्क का, बहुत प्रॉब्लम है। ना शहरी में, ना सुबह में, ना दिन में। बच्चे भी ऐसे ही जाते हैं, क्या करें बताएं। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन का कहना है कि बिल पूरे आते हैं, लेकिन पाइप्स में गैस के बजाय सिर्फ हवा आती है। बलूचिस्तान में बारिशों के हालिया सिलसिले ने तबाही मचा दी। 10 अफराद लुक़मा अजर बन गए। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि मूसलाधार बारिश से माहीगीरों की 80 कश्तियां तबाह हो गईं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता बारिश के नुकसानात के बाद बारिश के दूसरे सिलसिले ने हालात मजीद खराब कर दिए। PDMA ने हालिया बारिशों के दौरान नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा, नोशकी, पंजगोर, जीवनी, नसीराबाद, बारखान, सिब्बी-ज़ोब और खुजदार में तूफानी बारिश हुई। हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ अजला में 258 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 1040 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 4 सड़कें मुकम्मल तबाह और एक पुल सैलाबी रेले की नजर हो गया। गवादर समेत दीगर मुतासरा अजला में पाक फौज, नेवी, PDMA और जिला इंतजामिया समेटे हुए हैं। PDMA के मुताबिक मुतासरा अजला में खुराक, खेमे, डी वाटर पंप्स, वाटर कूलर्स, गैस सिलेंडर्स और दीगर इमदादी सामान पहुंचा दिया गया है। माह सयाम की बरकत ने माहीगीर के नसीब खोल दिए। जाल में कीमती मछलियां फंस गई, 11 करोड़ में फरोख्त। कश्ती में सवार 25 अफराद में रकम तकसीम की गई। सोहा मछली अद्वियात बनाई जाती हैं जो ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। ठट्ठा के गरीब माहीगीर की किस्मत जाग उठी। खारोछान के माहीगीर के जाल में करोड़ों रुपए की सोहा मछली फंस गई। केटी बंदर के करीब खुले समंदर से 300 नायाब सोहा मछली माहीगीर हनीफ कातियार के जाल में फंसी। सोहा मछली के शिकार से माहीगीरों में खुशी का समा है। ये नायाब मछली मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल होती है और ऑपरेशन में लगने वाले टांके का धागा इसी से बनाया जाता है। लुटने और अगवा के डर से माहीगीर इस मछली की फरोख्त को अक्सर खुफिया रखते हैं। अवार्ड्स देने की पॉलिसी तब्दील, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। मामूली खिदमात पर पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स देने पर पाबंदी आयद हो गई। अब कोई भी इदारा या वजारत मेरिट से हटकर मनपसंद अफराद को नामजद नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान सिविल अवार्ड के लिए नामजदगी से कबल स्क्रूटनी और अवार्ड सिफारिश कमेटी जायजा लेगी। नामजद अफराद की मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमात का रिपोर्ट में तफसीली जायजा दर्ज किया जाएगा। वफाकी वजारतें और इदारे अपनी सिफारिशात स्क्रूटनी रिपोर्ट के साथ काबीना डिवीज़न को भेजेंगे। काबीना डिवीज़न ने 30 अप्रैल तक मुतालिका इदारों से नामजदगियां तलब कर ली हैं। उधर मुजफ्फरगढ़ के मारूफ तालीमी इदारे में रंगारंग सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बच्चों ने टैबलोज और खाके पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इस बारे में देखेंगे राव कामरान की ये रिपोर्ट। सालाना तकरीब में बच्चों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर और DSP रिहान रसूल मेहमान खुसूसी थे। बच्चों ने साइंसी मॉडल और दीगर अशिया के स्टॉल्स भी लगाए, जबकि मुख्तलिफ खाके और टैबलोज पेश करके हाजरीन से दाद वसूल की। इस प्रोजेक्ट में हम बच्चों को ये बताते हैं कि इंसान के अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं और वो कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं। इस मॉडल के जरिए हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें किस टाइप की मोशन शो करती है। यहाँ पे हमने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से स्टॉल्स लगवाए हैं, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस किए हैं। मेहमान आने खुसूसी ने तालीमी इदारे की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि बच्चों को तालीम के साथ हुनरमंदी भी होनी चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की में मिसाली किरदार अदा कर सकें। कि अगर इसी तरह इदारा अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों को भी अगर जारी रखेगा। तमाम टीचर्स का मकसद स्टूडेंट्स में साइंटिफिक अवेयरनेस पैदा करना था, इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। ये तमाम हमारे बच्चों ने स्टॉल लगाए हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने। तालीमी इदारों में इस तरह के प्रोग्रामों का इनाकात बच्चों को जौहर दिखाने का मौका मुयस्सर करता है। कैमरा टीम के साथ राव कामरान, बोल न्यूज़, मुजफ्फरगढ़।
है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। एबटाबाद का जहनी माजूर नौजवान स्पेशल ओलंपिक्स के लिए मुंतखब हो गया। मुसद्दिक गुलजार का नाम स्केटिंग के लिए मुंतखब होने वाले 4 एथलीट्स में शामिल है। ताल्लुक रखने वाला 18 साल मुसद्दिक गुलजार शादी हॉल में बर्तन वॉशिंग का काम करता है, जबकि इसकी वालदा स्कूल में सफाई का काम करती हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अयूबिया में जारी तरबियती कैंप में मुसद्दिक ने जहनी माजूरी को पीछे छोड़ते हुए इस कैंप के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाकर सबको हैरान कर दिया। मुसद्दिक गुलजार इटली में होने वाले मुकाबलों में मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म है। इस बच्चे का जो है स्कीइंग चैंपियन, पाकिस्तान का चैंपियन बनना, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और इंशाल्लाह जो कोचेज़ हैं और जो हम सब हैं, हमें नज़र आता है कि इंशाल्लाह जो वर्ल्ड विंटर गेम्स इटली में होने जा रही हैं 2025 में, पाकिस्तान के लिए बहुत रोशन चांसेस हैं कि ये गोल्ड मेडल लेके आएगा। हुकूमत को स्पेशल अफराद पर खुसूसी तवज्जो देना होगी ताकि मुसद्दिक जैसे सैकड़ों नौजवानों को अपनी सलाहियतों से मुल्क और कौम का नाम दुनिया भर में रोशन करने का मौका मिल सके। दुरूद व सलाम की सदाएं, तिलावत और नात के मुकाबले, बोल की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। पहले रोज़े पर सहर इफ्तार में मारूफ स्टार साहिर लोधी ने सबके दिल जीत लिए। शुरका को इनामात से भी नवाजा गया। को उम्रे पे जाने की ख्वाहिश है, जरा वो भी तालियां बजा दें। मेरा पूरा नाम क्या है? साहिर लोधी। जवाब दुरुस्त है। मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ऑलराइट जी, गिफ्ट्स ले आइए, गिफ्ट्स ले आइए और तालियां, बहुत सारी तालियां। इनामात चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।